हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर दिसंबर मंथ की फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो मैं सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेती हूँ कि डिवाइन आपको कलेक्टिव में क्या ओवरऑल मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं। सो मिराकल एंड एनलाइटमेंट। ओके, सो ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए आया है सैजिटेरियस। आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में कुछ मिराकल्स नहीं होंगे, बट डेफिनेटली अगर आपकी सोल अगर अलाइनमेंट हो रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ओके, स्पिरिचुअलिटी से आप अगर डिवाइन को, एंसेस्टर को, एंजल्स को अगर आप ना मानते हो और आप हर बार उनसे क्वेश्चन पूछते हो या क्लेमेट या जो भी बहुत सारा है, ओके, बाय स्पिरिचुअल लीजिए। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी से अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि मिरेकल्स नहीं होंगे, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे अलाइन होते जा रहे हो और आपको मिरेकल्स ज़रूर पता चलेंगे। आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। अब तो स्टार्ट हुआ है, इस तरह के एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो आपने आपको एक तरह से किसी बात का अगर रिजेक्शन या फियर या किसी बात का अगर डर लग रहा है, तो डिवाइन आपको कह रहा है कि किसी बात का आप डर ना कीजिए। ओके, आप यहाँ पर अगर आपके कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो उसको एज सुन एज पॉसिबल रिकवर कीजिए। ओके, जैसे भी हो और होता ही जाएगा वो रिकवर। एंड आप जो भी गुड कर्मास करना चाहते हो लाइफ में आप कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट। सो यहाँ पर सैजिटेरियस यहाँ पर आपके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ओके, सो थैंक यू गाइज। मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपका एक कार्ड यहाँ पर एक्चुअली आ चुका है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइज, आपकी एनर्जी सैजिटेरियस यहाँ पर डेथ का भी कार्ड है। ओके, आप नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग समथिंग यहाँ पर कर रहे हो रिलेशनशिप में। ओके, आप जिस पार्टनर के लिए यहाँ पर देख रहे हो कि एक नई उम्मीद, धीरे 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 आप ओपन अप होते जा रहे हो, धीरे धीरे आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी होते जा रहे हो। अगर डेप्थ में देखा जाए तो शायद पहले कहीं स्टक थे, कहाँ कहीं पर ऐसी एनर्जी थी कि आप इस रिलेशनशिप को या इस चीज़ को आप डिनाई कर रहे थे। तो यहाँ पर एक नया नया स्टार्ट, न्यू उम्मीद और न्यू बिगिनिंग जो भी है आपका। ओके, पास्ट पूरा रिलीज हो चुका है एंड नए से आप इस रिलेशनशिप को टैपिंग कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, द फूल, मैंने कहा ना, न्यू माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। ओके, सो आप एक नए रिलेशनशिप की उम्मीद में हो, एक नए सिरे से आप ये रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हो। ओके, आप फेथ रखते हो, अपने आप पे फेथ रख रहे हो। ओके, थोड़ा सा जो भी डर है वो आप यहाँ पर रख रहे हो। वो यही है कि थोड़ा आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ छूट जाएगा। ओके, या इसके लिए धीरे धीरे सब कुछ छूटते जा रहा है और हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो पास को कभी कभी अगर अगर आप देखते हो तो एक फियर सा क्रिएट हो जाता है। इस तरह की आपकी एनर्जी है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो ब्यूटीफुल, आप मैरिज करना चाहते हो और आप यहाँ पर यस, ये पर्सन को आई थिंक सो सोशल मीडिया या समथिंग, ओके, वॉट एवर, सो इस तरह से आप इनको देख भी रहे हो और इनके बारे में जानना भी चाह रहे हो। इस तरह का एनर्जी है। थोड़ा सा आप अपना एटीट्यूड भी रख रहे हो, ईगो भी रख रहे हो, इस तरह का भी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, सो गाइस, मैं 2 3 4 डेक यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा पेशेंसली इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। ओके, आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। ओके, धीरे धीरे आप डाउट क्लियर कर रहे हो, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि धीरे धीरे आप कहीं पर स्टक थे,
कुछ सोच रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, रिजेक्ट कर रहे थे या आप डिनाई कर रहे थे, अब धीरे धीरे आप आपके डाउट क्लियर कर रहे हो और आप रेडी हो। ओके, अब आप रेडी बनते जा रहे हो। ओके, मैं यहाँ पर कहूँगी कि 90% आप रेडी हो चुके हो, 10% जस्ट आप पीछे का समथिंग कुछ होल्ड करके हो स्टिल, एंड एक एक एटीट्यूड, एक ईगो की सब कुछ यहाँ पर मैं ही करूँ, मैं इनिशिएटिव लूँ या मैं आगे बढ़ूँ, तो वो एक एटीट्यूड खुद को होल्ड बैक करने का एक वो एनर्जी यहाँ पर आ रही। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। ओके, सो कलेक्टिव में एनर्जी है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन सैजिटेरियस। Judgment reverse, 7 of cup reverse, the tower, the emperor, 7 of swords, 6 of wands reverse, ace of cups reverse, the hangman, 5 of swords reverse, and last one is 2 of cups positive. Okay, bottom of the deck, king of cups. ओके, सो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का। ओके, रिवर्स कार्ड आया है। सो गाइज, अभी यहाँ पर एनर्जी है कि ये पर्सन अभी आपके साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द चैरिट। ओके, सो ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है, बट ये पर्सन ना जजमेंट से एंजाइटी में है। ओके, तो ये पर्सन ना खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ाए कैसे नहीं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स रिवर्स भी आया है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स, यहाँ पर ये पर्सन को नींद ही नहीं आ रही है, बेचैनी दिखाई दे रही है। शायद इन्होंने अपने जो भी मिस्टेक किए हैं वहाँ पर जो भी है, ये गुस्सा खुद पे ही इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसके वजह से ये पर्सन ना, या ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा जज किया होगा ओके आपको या इस रिलेशनशिप को कभी ना कभी, तो उसके वजह से ना ये पर्सन थोड़े से परेशान से है। इसलिए करंट सिचुएशन में ये पर्सन आपसे थोड़ा सा अवॉइड फील कर रहे हैं, या बात नहीं कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ना ठीक से बिहेवियर या ठीक से बात करना नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से है यहाँ पर ना जी। ओके, ओके, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जबकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो और आगे बढ़े इस रिलेशन, क्योंकि द चैरिट एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। ओके, मेजर आर्काना का कार्ड, यहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन लेना है इस पर्सन को, बहुत ही इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है या बहुत बड़ा पड़ाव है कि जो यहाँ पर आपके लिए इनको यहाँ पर आगे बढ़ना है। बट ये पर्सन ये बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है, सोचे जा रहे हैं एंड इसमें ही ये पर्सन की जगलिंग हो रही है। मैंने कहा ना, ये पर्सन प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख रहा है, पास्ट एंड प्रेजेंट को देख रहा है। तो ये पर्सन ना हर बार कुछ ना कुछ ऐसे जगलिंग कर रहा है जिसके वजह से ये पर्सन ना बेचैन होते जा रहा है। एंड इनके जो भी मैंने बोला ना 5 ऑफ सॉर्ट्स, इनका यहाँ पर है कि ये पर्सन ने जो मिस्टेक की है ना खुद के लाइफ में, ओके, ये बार बार उसको देखे जा रहा है। ओके, शायद आपके साथ में हो या किसी और के साथ में, जो भी इनका पास रहा है, ये पर्सन ना आधे तक आ रहा है, यानी एक स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहा है, बट आधे में ही आते आते इनको इतना नर्वसनेस आते जा रहा है कि ये पर्सन वहीं रुक रहा है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि इनको आगे बढ़ना है। ये एनर्जी यहाँ पर है और ये पर्सन बीच में ही रुके जा रहा है और बीच में ही
इनको अपने आप पे गुस्सा है, ओके, इनको खुद के ऊपर गुस्सा है, ना कि ये नाराज़ आपके ऊपर नहीं है, ये नाराज़ खुद के ऊपर है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने क्या मिस्टेक की, अब इसको रिकवर कैसे किया जाए, ओके। तो ये अब इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सता रहा है, ओके। एक इस तरह का यहाँ पर है। द टावर का कार्ड यहाँ पर है। इनका यहाँ पर कॉन्शियस माइंड से अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप इनको बहुत अच्छे से बिल्डअप करना है, पीछे का सब छोड़ते हुए, ओके, पीछे का सब छोड़ते हुए। तो इनको यहाँ पर वही आ रहा है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हारमोनी में लाना है, बैलेंस में लाना है, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में ये रिलेशनशिप को इनको लाना है, ओके। सब कुछ यानी 10 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा 10। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर इस तरह से ये बिल्डअप करना चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाए, बट जब ये आपके तरफ आते हैं तो शायद इनको ऐसा लगेगा कि कुछ पीछे का पूछेंगे क्या, जो हो चुका है वही रिपीट होगा क्या, वही वही बार बार होगा क्या, या उसी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट होता है, कहीं ना कहीं टायर्ड फील होता है कि सेम सेम रिपीटेशन क्या करना लाइफ में, ओके। क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या, फ्रेश एनर्जी में आकर हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या। तो ये पर्सन ना खुद को उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में ला रहा है कि इनको ना आपने कुछ भी कहा तो इनको हर्ट ही ना हो या इनको ट्रिगर ही ना बैठे, तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन का यहाँ पर डेफिनेटली ये रिलेशन इनको सक्सेस करना है। एक इनका वो स्टैंड दिख रहा है, बट उतना उतना ईगो भी ये पर्सन रख रहे हैं, ओके। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये पर्सन यस डिवाइन टाइम का वेट ज़रूर करेंगे कि सही डिवाइन टाइम पे सही डोर मैं ओपन करूँ, ओके। तब तक मैं डोर ओपन ना करूँ जब तक मुझे सही वक्त ना पता चले, या सही सिचुएशन क्या है जब तक वो पता ना चले, तब तक मैं यहाँ पर कोई भी डिसीजन या वो डोर या अपने इमोशन या फीलिंग्स आपके साथ वो शेयर नहीं करना पसंद करेंगे, ओके। सो डिसीजन इनका पक्का है, बट ये अपने इमोशंस को क्लोज करके हैं, ओके। डोर तक आ चुके हैं कि हाँ अब डोर ओपन करना है एंड बस यहाँ पर सैजिटेरियस को सब बता देना है, बट नहीं, इनका यहाँ पर कहना है कि शायद अभी सही टाइम नहीं आया, या सही टाइम वो शायद वो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है इनका, कि ये अपने आप को उतना प्रिपेयर नहीं कर पाए। इनको ऐसे लग रहा है कि इनमें इनके अंदर कमियां हैं, इनके जो ड्रॉबैक्स हैं, इनका जो पास्ट है वो अभी तक शायद क्लीन नहीं हुआ है। सो ये थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड कर रहा है, इस तरह का यहाँ पर है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन पहले से ही 7 ऑफ कप 777, ओके। सो ये पहले से ही ये पर्सन ने बहुत सारा कन्फ्यूजन था, ओके। इनको बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, जो कि इन्होंने ऑलरेडी क्लियर किए हैं अपने बेस पर। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज़ दिस, ओके। सो तो यहाँ पर यस इन्होंने जैसे जैसे आपके साथ में कभी बात हुई हो या कुछ हुआ हो, नहीं हुआ हो, या जब भी उनको कुछ पता चला है, इन्होंने धीरे धीरे अपने डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर किया है। इनको टाइम लगा होगा, मे बी 7 या 10 मंथ्स लगे होंगे ये सब क्लियर करने के लिए, बट इन्होंने अपने लेवल पे बहुत कुछ क्लियर किया है, इस तरह का यहाँ पर है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। सो मैंने पहले ही कहा कि यस ये पर्सन सडनली कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि रिवर्स का कार्ड है ये। अभी सडनली कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, ओके। पहले ये प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इनको ये रिलेशनशिप टेम्पररी नहीं चाहिए, या हम कह सकते हैं कि फिर से ब्रेकअप, ओके, या ऑन ऑफ नहीं चाहिए, ओके। तो इस तरह से ये पर्सन ना प्रॉपर वे से प्रिपेयर, अभी टाइम लगेगा तो चलेगा, बट ना प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करते हुए ही आगे जाए, ओके। इस तरह का यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 आर। सो यस ये पर्सन को यहाँ पर लग रहा है कि आपका सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं है, ओके। हील कर रहे हैं सोल लेवल पे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम सोल कनेक्शन है, सोल लेवल पर हैं, ओके, और हम एक दूसरे से डेप्थ में कहीं ना कहीं प्यार कर ही रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, या एक दूसरे को कभी हमने छोड़ा ही नहीं, ये इनको फील हो रहा है। तो यहाँ पर
हार और जीत का है ही नहीं, बस अपने आप को प्रिपेयर तो करो, अपने आप को रेडी तो करो उस वे से। तो थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, बट यस अपने वे से मैं यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर करूँगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, एस ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड है यहाँ पर। अगर इनको यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन अगर देखा जाए तो इनको वही एक लग रहा है कि ये ना आपको भर भर के प्यार नहीं दे पाएंगे। अभी इनकी शायद पर्सनल सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इनको ऐसे लग रहा है कि जिस रिलेशनशिप के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर ना मैं किसी और ही सिचुएशन में उलझा हुआ हूँ, या कुछ और ही सोच रहा हूँ, या कुछ और ही हो रहा है। ओके, तो मैं ना वो जो डिज़ायर या जो प्यार इस रिलेशनशिप में चाहिए वो मेरे ही अंदर मुझे क्रिएट या वो महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं अपना, अगर मेरा खुद का कप खाली है तो मैं दूसरों को क्या प्यार करूँ। तो ये पर्सन ना एक सेल्फ लव में अपने आप को रेडी कर रहे हैं, एक सेल्फ लव में आ रहे हैं कि मैं पहले खुद से तो प्यार करूँ, खुद से तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करूँ, देन मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये पर्सन एक पेशेंस लगा कर है, पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी है, बट वो पेशेंस रख रहे हैं कि यस मैं अपने आप को तो कंप्लीट करूँ, अपने आप के लिए तो फुलफिलमेंट करूँ। ओके, तो ये पेशेंस रख रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एंड डिवाइन टाइम के साथ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ओ माय गॉड, यहाँ पर 8 की एनर्जी आ गई है। तो यस ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हंसी खुशी कैरी होना चाहिए। ओके, चाहे इस रिलेशनशिप का कोई भी बर्डन हो तो ये पर्सन इजीली कैरी कर सके, उसको इजीली हंसकर ले सके, आगे बढ़ सके। तो ये पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बहुत वर्क करना पड़ रहा है अपने आप पे। ये क्लियर है, इस तरह की एनर्जी है। सो द हैंगमैन एनर्जी, यस इनको यहाँ पर अगर सोशल लेवल पर या एनवायरनमेंट या सिचुएशन से अगर इधर उधर देखा जाए तो नहीं, ये पर्सन क्लियर है अपने माइंड से, उस लेवल पे क्लियर है कि यहाँ पर किसी और के लिए नहीं सोचेंगे, यहाँ पर मैं खुद के लिए सोचूंगा या सोचूंगी कि यस अगर मुझे ये रिलेशन आता है, प्रपोजल आता है, फ्रेंडशिप आती है, समथिंग कुछ आता है तो ज़रूर मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस एक्चुअली ये कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हैं कि अगर इस तरह का फ्रेंडशिप या प्रपोजल या समथिंग कुछ हो जाए, ओके आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए, तो कहीं ना कहीं अंदर से वो वेट भी कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। ओके, ये इसके लिए मैं अपने माइंड से, अपने दिमाग से बिल्कुल शांत हूँ और उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ, लाइक दैट। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है। सो ये पर्सन थोड़े से, जो भी मैंने कहा, जो सिचुएशन कहा वहीं पर थोड़े से स्टक है, थोड़े से हताश है। ओके, इनको खुद को क्या एक्शन लेना वो नहीं समझ में आ रहा है। ओके, खुद वो अगर क्या स्टेप ले, क्या आगे बढ़े, कैसे जाए, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। बट द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर है। ओके, सो पॉजिटिव तो मैंने पहले भी कहा आपको कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये पर्सन जितने पॉजिटिव है उतने ही आपको एक्शन में बिल्कुल डिटैच दिखाई दे रहे होंगे, एक्शन में बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ऐसे भी हो सकता है अगर आप बात कर रहे हो। बट ये पर्सन चाहते हैं कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो कि उस कम्युनिकेशन से धीरे धीरे इस रिलेशनशिप की बहुत अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो सेकंड गाइस, तो ये पर्सन उस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं। और यहाँ पर बस इनको यहीं पर उनको यहीं पर अपने आप में तरस आ रहा है, या अपने आप को फेल्योर या हार माने जा रहे हैं कि हम ना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, ठीक से हो नहीं पा रहा है प्रॉपर वे से जैसे चाहिए था। ओके, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छा, मीन्स अगर फीमेल होगी तो डेफिनेटली अपने मीन्स हर चीज़ को, फिगर को, ड्रेसअप
को, पर्सनालिटी को बहुत अच्छा संवार रही होंगी, इस तरह की एनर्जी है। ओके, तो इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे बढ़ना पसंद करेंगे। एंड अगर चांस आया तो डेफिनेटली ये थोड़े से कॉन्फिडेंटली आपसे बात करना ज़रूर पसंद करेंगे, इस तरह का यहाँ पर है। सो 2 ऑफ कप्स का फाइनली यही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके सेम लेवल, सेम पेज और एक सोलमेट एनर्जी पे आप आगे आओ और ये आपसे बात करे या फ्रेंडशिप करे या वॉट एवर, यहाँ पर आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। ओके, यस, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये सक्सेस करना चाहते हैं ये रिलेशन। इसमें डरने का इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर कुछ भी नहीं है। इनका जो पर्सनल है, इनके खुद की जो सिचुएशन है, जो पास्ट का है, ये है वो उसी में थोड़ा सा स्टक है। बाकी ये पर्सन बिल्कुल और क्लियर है कि यस, मुझे यहाँ पर बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, द हैंगमैन, बाकी कुछ सिचुएशन नहीं है, बस सिचुएशन जो है द हैंगमैन का एक कार्ड आया है कि वही कि ये सब उलझी हुई जो भी सिचुएशन है या गुत्थियाँ है, ये कब खुलेगी, कब ये प्रॉपर वे से ओपन होगा, प्रॉपर वे से कब ये आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये बेचैनी ये पर्सन को यहाँ पर है, कब कम्युनिकेशन होगा या कब यहाँ पर डाउट्स क्लियर होंगे, कब मैं अपने आप को बेस्ट साबित करूँ या अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँ, वॉट एवर। तो इनका जो खुद का है तो वो उसी में अब उनके ही क्वेश्चंस हैं, उनके ही पास उसके आंसर है और वही सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वही स्टक है। ओके, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर रोल नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपके वजह से आपको डिनाई कर रहे हैं या यहाँ पर कोई नाराज़गी है। नो, ये पर्सन अपने ही लेवल पर यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो इनको यहाँ पर लग रहा है कि आप ना बहुत ही परफेक्ट हो। ओके, सैजिटेरियस, अगर देखा जाए तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप ना परफेक्ट हो और ये ना कहीं कमिटमेंट के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनकी थॉट्स कम पड़ रहे हैं या एबिलिटी कम पड़ रही है या फाइनेंशियल या करियर या हेल्थ वाइज लीजिए, वॉट एवर। इनको यहाँ पर अपने इसमें या इनका पास्ट, ये डर रहे हैं कि अपना पास्ट क्या बताएं। ओके, जो शायद इतना बुरा था, शायद इतना टॉक्सिक था, वॉट एवर। ओके, तो हाउ टू शेयर विथ यू एंड कैसे आगे जाए, तो ये सब इनको बहुत सारे क्यूरीज एंड क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पर लेते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन सैजिटेरियस आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। ओके, गाइडलाइन आ गई है आपको। ओके, फैंटेसी लैंड, मेक श्योर एवरीवन इन्वॉल्व इज बीइंग द रियलिस्टिक एंड द सेम पेज। ओके, सो आपके लिए वही कहा जा रहा है, मैंने कहा था यहाँ पर वही डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप किसी इल्यूजन में हो, ओके, तो इल्यूजन पहले जो भी है उसको रिजॉल्व करें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेक श्योर एवरीवन इन्वॉल्व इज बीइंग द रियलिस्टिक एंड ऑन द सेम पेज। क्या ये पर्सन रियली आप जिनको चाह रहे हो ये एक इल्यूजन है या बिल्कुल सही में जा रहे हो आप। ओके, थोड़ा आपको श्योर करने की ज़रूरत है और ये पर्सन रियली आपके सेम पेज पे है क्या। ओके, इसके लिए आपको कहा जा रहा है। सो अगर कोई इल्यूजन हो रहा है तो पहले अपने विजडम को और उस तरह की क्लैरिटी ज़रूर लीजिए एंड इस जर्नी को ज़रूर फिर आप इस जर्नी पर आप कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो अपने आप को बहुत ज़्यादा शील्ड भी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को बस एक शील्ड बना के रखा हुआ है या अपने आप को स्टक करके रखा है, तो नो, ऐसा बिल्कुल ना करें। ओके, आप क्लियर सामने आए। ओके, अपने आप को बहुत ज़्यादा मीन्स अपने आप को नर्चर करें प्रॉपर वैसे इस रिलेशनशिप के लिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाए फॉर द लव एंड करियर के लिए। ठीक है, सो एक्सटर्नल अगर कोई प्रेशर आ रहा है तो उससे थोड़ी सी सांस लीजिए। ओके, थोड़ी ब्रीदिंग रूम क्रिएट कीजिए अपने आप के लिए। इस तरह से आपको कहा जा रहा है कि बस हाँ, रिलेशनशिप वही, तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर, थोड़ा सा इल्यूजन से हटके, थोड़ा सा प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक को देखते हुए इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े। ओके, और एक गाइडलाइन लेती हूँ
आपके लिए डिवाइन के तरफ से कि फॉर दिस रिलेशनशिप के लिए और क्या गाइडलाइन है। थैंक यू सो मच। सजिटेरियस की गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। और गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चैट बुक कर सकते हैं। ओके, सो जिनके ओके आप करियर के लिए भी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, आप करियर के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आप अदर इश्यूज है उसके लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस। आपके लिए गाइडलाइन यहाँ पर, यस जस्टिस। अपने आप को बार बार जस्टिस में मत रखिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है, द स्टार। ओके, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ या थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो। अगर आप यहाँ पर मानते हो कि ये अगर आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में, तो आप बार बार अपने आप को क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, बार बार ये सेंटेंस आप रिपीट ना करें। यानी यहाँ पर एक डाउट की एनर्जी क्रिएट हो रही है, क्या डिवाइन के ऊपर आप डाउट कर रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, आप यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पर आप पॉज दिए हैं, या आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो, बट एक्चुअल में नहीं है। ओके, सो ये रिकन्सिलेशन हो सकता है अगर आप ट्रस्ट रखो तो, और ट्रस्ट के साथ में इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाते हो तो। ओके, बस आपके इल्यूजन और फैंटेसी आपको रिलीज़ करना है, एंड ट्रस्ट टू डिवाइन। ओके, एंड सरेंडर टू डिवाइन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।